नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर से करते हैं। देखिए, कटिहार में नाव हादसा हुआ है जिसमें कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। नाव में करीब 12 लोग बैठे हुए थे जिसमें कि कुछ लोगों का अब तक पता नहीं चल पाया है। तो नाव हादसे में 3 लोगों के लापता होने की खबर है। नाव से दियारा गए थे किसान। फिलहाल बचाव कार्य आपको बता देंगे शुरू किया गया है और कई अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। मनिहारी थाना क्षेत्र के दिलापुर के केवाला हटकोला की ये घटना बताई जा रही है, जहां पर नाव में सवार होकर के लोग गंगा के दियारा इलाके में परवल तोड़ने के लिए गए थे। आशंका जताई जा रही है कि नाव पर अधिक क्षमता में लोगों के बैठने और भार अधिक होने की वजह से ये नाव पलटी, यानी कि वजन ज्यादा हो जाने की वजह से नाव पलट गई। दिलारपुर के केवाला हटकोला जाने की खबर बताते चले आपको। आशंका जताई जा रही है नाव पर अधिक क्षमता में लोगों के बैठने और भार अधिक होने की वजह से नाव पलट गई। मान नहीं लगाया जा सकता कि कितना डूबे या कितना का हादसा हुआ है। ये तो अब क्लियर जांच के बाद है। अभी एनडीआरएफ का टीम भी खोजबीन कर रहा है, तो खोजबीन के बाद पता चलेगा। प्रशासन लोग आए हैं, प्रशासन, एसडीओ साहब, डीएसपी साहब, हमारे मनिहारी के विधायक जी, सभी लोग, सभी जनप्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हैं। नाव गिर गई, उसमें 10-12 लोगों के सवार होने की बात कही जाती है। उसमें से 2 लड़कियों का मिसिंग है, नेहा कुमारी और लवली कुमारी, और तो करीब लोग निकल गए। पटना से एक बड़ी खबर, जहां बिहार में क्रेडिट लेने की सियासत तेज होती हुई दिख रही है। जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी ने कहा है कि नीतीश कुमार जब सरकार चलाते हैं तो उन्हीं का फैसला और उन्हीं की मर्जी चलती है। विजय चौधरी ने कहा है कि नीतीश कुमार जो फैसला लेते हैं वही फैसला लागू होता है। तो ऐसे में अगर कोई बड़ा फैसला होता है तो उसका क्रेडिट नीतीश कुमार को ही मिलेगा। विजय कुमार ने इसी के साथ इशारों में तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधा, जिन्होंने बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति मामले में क्रेडिट लेने से जुड़ा हुआ पोस्ट किया था। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर विजय चौधरी ने कहा है कि नीतीश कुमार का फैसला ही लागू होता है। नीतीश कुमार जो फैसला लेते हैं वो लागू हो जाता है। तो एक तरीके से कहें इनडायरेक्टली इन्होंने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने क्रेडिट लेने की कोशिश की पोस्ट के जरिए शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर के। तो ऐसे में इन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार जो फैसले लेते हैं वही लागू होता है। तो मंत्री विजय चौधरी का ये बड़ा बयान है। नीतीश कुमार जब सरकार चलाते हैं तो फैसले वो लेते हैं, तो इस तरीके से क्रेडिट जो है वो नीतीश कुमार को ही जाता है। जब मुख्यमंत्री होते हैं तो सरकार उन्हीं के फैसलों पर चलती है, उन्हीं की नीतियों पर चलती है, उन्हीं के निर्णयों पर चलती है। या आज जो हजारों नियुक्तियां हो रही हैं शिक्षकों से लेके प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों की, तो इसका अगर एकमात्र अकेले किसी को श्रेय है तो वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की दूरदर्शी सोच और समझ की है। अकारण कोशिश करने से कोई श्रेय आप हड़प नहीं सकते। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला। तेजस्वी ने कहा कि बिहार की जनता बिजली बिल और जमीन सर्वे से परेशान है। बिहार में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। अपराधी बेखौफ होकर घूम रहे हैं। तेजस्वी ने कहा कि अपराधियों की दिवाली बन रही है और कानून व्यवस्था का दिवाला। तेजस्वी ने एक बार फिर नौकरी के मुद्दे पर क्रेडिट लेते हुए कहा कि 17 महीने में हमने लोगों को नौकरी दी। जितना लोगों को परेशानी हुई है बिजली बिल से लेकर के, जो आपका प्रीपेड जो मीटर है उससे परेशानी हुई है, जमीन सर्वे को लेकर के उससे परेशानी हुई है, तो लोग जो है परेशान है। और आप देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन जो है अपराध बढ़ा है। आज भी हमने जो है 110 केवल हत्याओं का सूची डाला है। किस प्रकार से जो है अपराधियों का दिवाली बन रहा है और कानून व्यवस्था, विधि व्यवस्था का दिवाला बन रहा है। पूरी तरीके से ये लोग जो है सरकार के लोग हार चुके हैं, थक चुके हैं।
अपराधी जो है बेलगाम हो चुके हैं, कोई कंट्रोल में नहीं है। जरा उनसे पूछो, जब तेजस्वी 10 लाख कहते थे तो क्यों नहीं मिला? उस समय आप कहते थे कहां से बाप के पास से पैसा लाएगा, कहां से पैसा लाएगा, असंभव है बोलते थे मुख्यमंत्री। रिकॉर्डिंग आप लोगों के पास होगा, सब चीजें हैं। अब 20 साल से सरकार थी तो 17 महीने में क्यों हुआ, पहले क्यों नहीं हुआ? तो इसलिए हम लोगों का यही मेन एजेंडा था कि अगर सत्ता में आए तो कम से कम हम लोग 10 लाख नौकरी दें। सरकार बनी अगस्त के महीने में, 15 अगस्त एकदम हफ्ते भर के अंदर, 5 दिन के अंदर मुख्यमंत्री जी से अनाउंस करवाया गया। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने क्राइम को लेकर के एक बुलेटिन जारी किया। इस पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बिहार कैसे आगे बढ़े इसकी चिंता तेजस्वी यादव को नहीं है और वो केवल पैर खींचना जानते हैं। दिलीप जायसवाल ने लालू प्रसाद के बयान पर भी निशाना साधा है और कहा कि जो गलत करता है उसे कड़ी से कड़ी सजा भी मिलती है। काम ही सिर्फ है कि स्टंट फैलाना, इसके अलावा उनको और किसी विकास से बिहार कैसे आगे बढ़े इसकी चिंता नहीं है। सिर्फ पैर खींचना विपक्ष का काम नहीं है। कानून का राज है बिहार में, एक एक चीज पर सरकार की पैनी नजर है और कानून के दायरे से कोई भाग नहीं सकता है। अगर कोई दुस्साहस करता है तो फिर उसको कड़ी से कड़ी सख्त सजा भी भुगतना पड़ता है। आरजेडी सांसद मीसा भारती ने कहा कि उनके पिता लालू प्रसाद से जिंदगी में एक ही गलती हुई है, उन्होंने कम उम्र में ही सम्राट चौधरी को विधायक बना दिया। कम उम्र में ही विधायक बनाकर राजनीति में लाने के बाद भी सम्राट लालू प्रसाद के खिलाफ बोलते रहते हैं। मीसा भारती ने आरजेडी के 4 लाख कार्यकर्ताओं का डेटा लीक होने पर कहा कि आरजेडी के कार्यकर्ता नेता की विचारधारा में विश्वास करते हैं और कहीं आने जाने वाले नहीं हैं। लालू प्रसाद ने सिर्फ एक गलती की है और वो भी सम्राट चौधरी को उम्र ना होते हुए मंत्री बनाने का गलती किया था। सिर्फ एक गलती हमारे नेता से हुई है, सम्राट चौधरी को, और उसी की देन है कि आज उनको भाजपा भी पूछ रही है। तो क्या फर्क पड़ेगा? आरजेडी तो मतलब जनता मास की पार्टी है, आरजेडी को क्या फर्क पड़ रहा है? वो कह रहे थे कि और आरजेडी के कार्यकर्ताओं को और नेताओं को किसी का भी फोन आए, इस देश के प्रधानमंत्री का भी फोन आए, वो जहां हैं अडिग हैं, अपने नेता के आइडियोलॉजी में विश्वास करते हैं और वो उनके साथ बने रहेंगे, चाहे किसी का भी। मीसा भारती के बयान पर सम्राट चौधरी ने पलटवार किया है। सम्राट चौधरी ने कहा कि मीसा भारती को ये जान लेना चाहिए कि मेरी राजनीति में उत्पत्ति उनके पिता लालू यादव के अत्याचार के खिलाफ ही हुई है। उनके अत्याचार की वजह से हम राजनीति में आए हैं। लालू परिवार को गलतफहमी है तो इसका क्या जवाब दिया जा सकता है? लालू प्रसाद तो भ्रष्टाचार के लिए जाने जाते हैं, हमने हजारों लाठियां खाई हैं। लालू प्रसाद जी ने कहाँ गलतफहमी में? 1995 में लालू प्रसाद जी के अत्याचार से राजनीति में आया हूँ, लालू जी के खिलाफ राजनीति में आया हूँ, उनके खिलाफ भी जीत कर आया हूँ। एकदम गलतफहमी उस परिवार को नहीं हो। लालू प्रसाद जी के खिलाफ ही मेरा परिवार संघर्ष करके आया है और लालू जी को एक दिन याद दिलाना चाहता हूँ कि लालू जी के साथ जब हमारा परिवार था तब उनको सत्ता में बचाने का काम किया गया। बटेंगे तो कटेंगे की तर्ज पर अब मुंबई में उत्तर भारतीय बटोगे तो पिटोगे का पोस्टर लगा है। पोस्टर उत्तर भारतीय सेना ने अंधेरी और उसके आसपास के इलाकों में लगाया है। बता दें कि उत्तर भारतीय सेना वही पॉलिटिकल पार्टी है जिसने विधानसभा चुनाव में लॉरेंस बिश्नोई को टिकट देने के प्रस्ताव देने का दावा कर खूब सुर्खियां बटोरी थी। इस पोस्टर पर बिहार की सियासत भी अब गर्माती हुई दिखाई दे रही है। एक तरीके से कहे देश की राजनीति में पोस्टर वॉर चालू हो गया है। इधर देखिए लिखा हुआ है, सावधान उत्तर भारतीय बटोगे तो कटोगे। उत्तर भारतीय सेना ने ये पोस्टर लगाया है और आपको बताते चलें कि बिहार में भी पोस्टर वॉर जारी है। उत्तर भारतीय सेना वही पॉलिटिकल पार्टी है जिसने विधानसभा चुनाव में लॉरेंस बिश्नोई को टिकट देने के प्रस्ताव देने का दावा कर खूब गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। ये एक फैशन चल गया है अपनी राजनीतिक दुकान चमकाने के लिए। बीजेपी वाले आज के लिए यही बात बोल रहे हैं, बटोगे तो कटोगे।
अब मुंबई में है तो हम उत्तर भारतीयों को कह रहे हैं बटोगे तो पीटोगे। आखिर ये मैसेज क्या देना चाहते हैं? समाज में विद्वेषी से फैलाना चाहते हैं? हिंदू राष्ट्र मजबूत रहे, एकता के परिचय से बढ़े, ये हम सब जानते हैं। जहाँ तक क्षेत्र की बात है तो मेरा हमेशा यही मानना रहा है कि क्षेत्र हर लोगों के राज्य के प्राइड का विषय हो सकता है, पर वो राष्ट्र ऊपर नहीं हो सकता है। कि देश के दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, आदिवासी हिंदुओं भाजपा में सटोगे तो आरक्षण से कटोगे, क्योंकि भाजपा एक दीमक है, एक ऐसी दीमक जिस लोकतंत्र, संवैधानिक संस्थाएं और किसान, मजदूर, आम और आवाम सबकी अनदेखी करने वाली पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है। तो भाजपा में तो सटोगे तो आरक्षण से कटोगे। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हिंदुस्तान एक है, हिंदुस्तान की जमीन एक है, हिंदुस्तान की तहजीब अलग अलग है, विविधता में एकता है और एकता ही हमारा मूल मंत्र है। इसलिए चुनावी लाभ के लिए ऐसे नारे बिल्कुल ही गलत हैं और चुनाव आयोग को ऐसे विषय पर संज्ञान लेना चाहिए। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने पूरे भारत में सनातन धर्म मानने वालों से एक होने की अपील की है और उन्होंने मुंबई में उत्तर भारतीयों पर लगे पोस्टर पर भी प्रतिक्रिया दी और कहा कि एक रहेंगे तभी सुरक्षित रहेंगे और कटने पिटने और बंटने से बचे रहेंगे। नहीं है कटना पिटना मरना। हम जब समाज में एक साथ रहते हैं तो हमारी ताकत रहती है और सनातन को लोगों ने वोट बैंक माना है, चाहे अखिलेश यादव हों, चाहे शरद पवार हों, आजकल तो उद्धव ठाकरे नया मियाँ ढेर प्याज खाता है। एक रहोगे, नेक रहोगे, एक रहोगे, मजबूत रहोगे। और जब हम समाज में भी एक रहते हैं तो हमें कोई कुछ नहीं कर सकता। थाना के बदलपुरा गांव में अपराधियों ने 10 लाख कैश समेत लाखों की लूट की है और जानकारी के मुताबिक बदलपुर गांव निवासी उदय सिंह के बेटे सूर्यकांत सिंह छठ की छुट्टी में आज सुबह ही अपने घर आ रहे थे, लेकिन गांव में ही अपराधी पहुंच गए और उसके पास से 10 लाख कैश और लाखों के जेवर लूटने लगे। जब उन्होंने विरोध किया तो अपराधियों ने गोली चला दी। एक गोली सूर्यकांत के पैर में लगी जिससे वो गंभीर रूप से घायल हुआ है, जबकि पिता के सिर में पिस्तौल के बट से मारकर उसे घायल कर दिया गया। हालांकि पुलिस इसे आपसी रंजिश का मामला बता रही है और लूट की घटना को संदिग्ध बता रही है। घटनास्थल पर एडिशनल एसपी पहुंचकर मामले की छानबीन कर रहे हैं। बासले का था, एक चोरी लेकर नहीं था, वो भी सोना का था, वो नहीं कि चाहे उसका माँ का कान में के सिकड़ी, वाइफ के सिकड़ी कान में, उसके बाद लॉकर के चाबी बड़ियारी और लोग रिवॉल्वर दिखा कर ले लिया। लॉकर दोनों अलमारी था, दोनों जो भी था वो सब निकाल लिया। पैसा था इनके पास, बैग में था, तो बैग में उठा लिया है लोग। 10-12 लाख रुपया था। अररिया में लोन का किस्त नहीं चुकाने पर एक मां ने अपने ही बेटे को 9,000 में बेच दिया। ये मामला रानीगंज थाना क्षेत्र के पचारी गांव का है। एसपी ने बताया कि पुलिस ने बच्चे को रिकवर कर लिया है और उसे बाल कल्याण समिति को सौंप दिया है। बेटे की कीमत लगाने वाली महिला रेहाना खातून है, जिसने डुमरिया के मोहम्मद आरिफ के हाथों अपना बच्चा बेचा था। क्या बात क्या किया हुआ डुमरिया? बच्चा बेचने के बाद क्या किया डुमरिया में? वो तनवीर का रहा। तनवीर आपका भाई है? मेरा भाई है, खास भाई है। तनवीर कितना में दिए थे उसको? कितना रुपया लिया था? कितना में दिया सर? हमने पता। आपको कितना मिला? पैसा आपको कितना दिया? लोन अदा करने के लिए कितना पैसा आपको दिया? थाना हमारे थानाध्यक्ष रानीगंज के हैं, उनको इस प्रकार की सूचना मिली थी। उन्होंने तत्क्षण कार्रवाई करते हुए बच्चे को बरामद किया और उसको बाल कल्याण समिति जो है उनको सुपुर्द कर दिया गया है। कौन वायरल किया, कहाँ से ये बात को लाया, हमको ये बात का पता नहीं लग रहा। न मोबाइल का हम उतना ये करते हैं, ये लोग भी क्यों कहे कि ये लोग को भी कोई पता नहीं आ रहा है कौन ढंग से क्या किया बोले। तो ये मतलब खरीद बिक्री का? नहीं, कोई बात नहीं है खरीद बिक्री का सर। देखिए एक ऊपर वाले का डर, बाकी
छठ महाव्रत की शुरुआत के साथ ही छठ के पारंपरिक गीत अलग अलग माहौल बना देते हैं। मुंगेर में नहाय खाए से 2 दिन पहले से ही छठ व्रती गंगा स्नान करने पहुंचते हैं और पवित्र स्नान कर वापस घरों की ओर लौटते हैं। लखीसराय लौट रही बस में बैठी छठ व्रतियों ने छठ गीत गाए। जायजा लिया संवाददाता अरुण शर्मा ने। तो नहाय खाए 5 को है, लेकिन 5 से पहले जिन इलाकों में गंगा नहीं है वहाँ से जो छठ व्रती है, जो लोग हैं, गंगा स्नान को 1 से 2 दिन पहले आते हैं। बसों से आते हैं यहाँ पे गंगा स्नान करने के बाद वो बसों से जो है अपने गंतव्य तक वापस चले जाते हैं। लेकिन बस में अपने गंतव्य तक जाने से पहले वो छठी मैया के गीतों को गुनगुनाते हैं। तो हम भी अपने जो दर्शक हैं उनको छठी मैया के गीत को सुनाते हैं। तो ये महिलाएं जो छठ के लिए मुंगेर गंगा घाट पे आई थी और अपने गंतव्य तक जाने के लिए बसों पे ये गीतों को, जो छठ के गीत है, उनको गुनगुनाने में लगी हैं। ताकि ऐसा भी माना जाता है बिना किसी लोकगीत के छठ जो है काफी अधूरा सा लगता है। ये महिलाएं उसी गीतों को गुनगुनाने में लगी है ताकि अपने गंतव्य तक पहुंचने तक छठी मैया को याद करें। अरुण शर्मा, न्यूज 18 मुंगेर। लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा को लेकर घाटों की साफ सफाई भी जोर शोर से की जा रही है। बाढ़ नगर परिषद क्षेत्र के 17 घाट पर साफ सफाई का काम अंतिम चरण में है। अलखनाथ घाट के उमानाथ घाट पर नगर परिषद के साथ सभी स्थानीय लोग सफाई में जुटे हुए हैं, जिससे छठ पूजा करने वाले श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो। घाट से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अनिरुद्ध कुमार। यहाँ पर छठ की तैयारी पूरे जोरों पर है। अनुमंडल प्रशासन हो या नगर परिषद या स्वयंसेवी संस्थान या मोहल्ले के लोग खुद हर घाटों की तैयारी में जुटे हुए हैं। अभी हम खड़े हैं बाढ़ के पोस्ट ऑफिस घाट पर, जहाँ आप देख सकते हैं कि मोहल्ले के लोग जो है पहले सुबह से ही घाट की तैयारी में अपना सहयोग कर रहे हैं। नगर परिषद के चेयरमैन संजय कुमार हो या फिर एसडीएम शुभम कुमार हर दिन घाटों का निगरानी कर रहे हैं ताकि घाटों पर श्रद्धालुओं के लिए कोई कमी न रह जाए। हालांकि बहुत सारे ऐसे पंचायत में घाट हैं जिनका अभी तक कोई सुधि लेने वाला नहीं है। जरूरत है कि पंचायत के मुखिया या बीडीओ उन घाटों की देख रेख करे ताकि लोग अच्छे से अपने छठ पूजा को पूरा कर सकें। अनिरुद्ध, न्यूज 18 बाढ़। गोपालगंज से एक बड़ी खबर, ट्रक में बोलेरो ने टक्कर मारी। हादसे में 2 प्रवासी मजदूर की मौत की खबर है। छठ पर्व मनाने आ रहे थे दिल्ली से बिहार की ओर आ रहे थे। आपको बता दें कि हादसे में 3 मजदूर घायल। मोहम्मदपुर थाना के गोपालपुर गांव में यह हादसा हुआ है। मोतिहारी की केसरिया के रहने वाले हैं मृतक। गोपालगंज से बड़ी खबर, बता दें आपको, छठ पर्व मनाने आ रहे थे बिहार। कुछ मजदूर दिल्ली से बिहार की ओर आ रहे थे और हादसे में 3 मजदूर घायल। मोहम्मदपुर थाना के गोपालपुर गांव में यह हादसा हुआ। मोतिहारी की केसरिया के रहने वाले मृतक। भाई दूज, भाई बहन के रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए मनाया जाता है ये पर्व, और इस दिन बहनें अपने भाइयों की लंबी आयु, सुख समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती है। आपको बता दें भाई दूज को यम द्वितीया भी कहा जाता है।
क्योंकि ये कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। भाई दूज के मौके पर पटना में महिलाएं अपने भाई की लंबी आयु की प्रार्थना करती हुई नजर आई। जायजा लिया संवाददाता विनीता मिश्रा ने। के लिए बहनें भाई दूज करती हैं, यम को कूटती हैं, भाई की लंबी उम्र की प्रार्थना करती हैं और उसकी तस्वीर पटना में नजर आ रही है। यहाँ देख सकते हैं कि भाई दूज मनाती हुई महिलाएं, लड़कियां नजर आ रही है। भाई की लंबी उम्र के लिए यहाँ पुष्प चढ़ाए गए हैं, यम को कूटा गया है, कच्चा सूत्र भाई की हाथों में बांधकर उनकी लंबी उम्र की प्रार्थना महिलाएं करती हैं और इस मौके पर जो गीत है वो गाए जा रहे हैं, क्योंकि भाई दूज भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। हम लोग भाई के लिए बहुत कामना करके पूजा करते हैं। आज हम लोग ईटा रख करके उसको मूसर से समाट से कूटा जाता है, उसको सिलौटी, लोरी, साफ, बिच्छा सारा चीज बना करके हम लोग सारे महिलाएं एक साथ हो करके पूजा करते हैं। जितने भी जीव जंतु होते हैं जिससे भाई को हानि हो सकती है वो तमाम यहाँ कूटती हुई महिलाएं नजर आ रही हैं। ईंट रखकर उसे कूटा जाता है। ये एक त्योहार है, ये एक सभ्यता है हमारे सनातन धर्म की। भाई बहन का जो प्यार है, जो पवित्रता है, इस भाई दूज में भी नजर आता है और यही मौका है जब बहन अपने भाई की रक्षा के लिए प्रार्थना करती हैं, गीत गाकर शंकर जी से प्रार्थना करती हैं कि अपने नाक से मेरे भाई को बचाए रखना। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देख